हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल BIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करते चलें, शेयर भी करें वीडियो को, पसंद आता है तो लाइक करें, बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के उन युवाओं की संख्या के बारे में जो कि विभिन्न एग्जाम्स में पात्रता परीक्षा को पास कर चुके हैं, लेकिन 2 साल, 3 साल और 5 साल उनको हो गए हैं, लेकिन अभी भी सरकार ने उनको ज्वाइनिंग नहीं दी है। दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे हम इंदर सिंह परमार, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनके महत्वपूर्ण बयान पर, जो कि उन्होंने एलाइड सब्जेक्ट और डुअल डिग्री के संबंध में दिया है, और साथ ही बताया है कि किस कारण से शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में देरी हो रही है। और दोस्तों, साथ ही साथ हम जो हैं चयनित शिक्षक हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि उनका क्या कहना है शिक्षक भर्ती परीक्षा और उसकी ज्वाइनिंग के संबंध में। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, युवा जो कि अधिकांश संख्या में बेरोजगार हैं, एक सर्वे के अनुसार। देखिए दोस्तों, आपके सामने एक पेपर की कटिंग है और उसमें जो हेडलाइन है कि परीक्षा में पास लेकिन नियुक्ति नहीं। 5 साल से 35,000 युवा कर रहे इंतजार। 1.5 साल से लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू के कारण अटकी रही प्रक्रिया, और चयनित शिक्षकों को 4 अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कर रहे हैं रिजेक्ट। आइए दोस्तों, जानते हैं थोड़ी अंदर की न्यूज। दोस्तों, न केवल बेरोजगारी की दर ही मध्य प्रदेश में बढ़ी है, बल्कि जो 35,000 युवा हैं एक सर्वे के आधार पर जो कि सिलेक्टेड हो चुके हैं, जिनको अब तक ज्वाइनिंग मिल जाना चाहिए थी, लेकिन वो भी 3 साल, 5 साल और दर भटक रहे हैं। यदि हम उनकी बात करें, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें, तो अकाउंटेंट की पोस्ट पर 5 साल से अभ्यर्थी अपनी जो ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं, 3 साल से पटवारी अपनी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, और 2 साल से शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा में पास अभ्यर्थी जो कि चयनित हो चुके हैं, जिनको कि अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है, वो अपनी ज्वाइनिंग के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जगह जगह पर ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हालांकि भर्ती प्रक्रिया चालू है, लेकिन बार बार एक्स्ट्रा सर्कुलर निकाल करके उस टाइम पीरियड को लगातार बढ़ाया जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा। अब दोस्तों, जब एजुकेशनलिस्ट से शिक्षा मंत्री श्री परमार जी से बात की जाती है कि किस कारण से इसमें भर्ती लेट की जा रही है, आखिर क्यों नहीं दी जा रही है नवनियुक्त शिक्षकों को ज्वाइनिंग, तो उसके कई सारे कारण नजर आते हैं। तो दोस्तों, उन्होंने जो प्रमुख कारण बताए हैं कि आखिर भर्ती प्रक्रिया क्यों लेट हो रही है, और उसका प्रमुख कारण जो है दोस्तों, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि 2000 शिक्षकों के पात्रता के संबंध में निर्णय न लिए जाने के कारण, डिसीजन न लिए जाने के कारण यह भर्ती प्रक्रिया लेट हो रही है। और इसके जो पॉइंट्स बताए हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए दोस्तों, जो विवादग्रस्त है और जिस स्थिति में रिजेक्ट किया जा रहा है अभ्यर्थियों को, उसमें पहला पॉइंट है कि माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री को बायोलॉजी स्ट्रीम में नहीं माना जा रहा। और दोस्तों, ये हैं एलाइड सब्जेक्ट्स वाले अभ्यर्थी, जिन्होंने अभी हाल ही में संचालनालय के सामने प्रदर्शन किया, इच्छा मृत्यु की मांग की शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री से, क्योंकि एलाइड सब्जेक्ट्स को मान्य नहीं किया जा रहा है, उनको बाहर कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट, बीएससी में आईटी सब्जेक्ट वालों को मैथ्स स्ट्रीम में नहीं गिना जा रहा है। तो दोस्तों, जिन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बीएससी की है, उनको इस पात्रता परीक्षा से बाहर कर दिया जा रहा है। उसके बाद में इंग्लिश लिटरेचर विषय वालों को अंग्रेजी की कैटेगरी में मान्य नहीं किया जा रहा। उसका कारण है दोस्तों कि जिन्होंने फाउंडेशन कोर्स से इंग्लिश कर लिया है और वो दावा कर रहे हैं कि हमको इंग्लिश लिटरेचर के माध्यम से और चयनित हो चुके हैं, तो ज्वाइनिंग दी जाए, उस प्रोसेस में शामिल किया जाए। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल सरासर गलत है, ये बिल्कुल अन्याय होगा। जिन्होंने कि इतने साल तक एमए में लिटरेचर किया इंग्लिश में, और उनकी जगह पर यदि इनको लिया जाता है तो दोस्तों, ये तीसरा कारण रहा है। उसके बाद में एक और जो लास्ट कारण है, जैसा कि शिक्षाविदों के द्वारा बताया गया, और वो है दोस्तों यूजीसी के नियमों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया नहीं होना। तो दोस्तों, डिस्टेंस मोड और रेगुलर मोड पर 1 साल में 2 डिग्री लेने वालों की डिग्री मान्य नहीं की जा रही है। 2016 और 2003 में यूजीसी ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए थे कि किसी भी प्रकार से डबल डिग्री मान्य नहीं है, और अब वो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि या तो हमें वेरिफिकेशन में शामिल करें, या तो हमें ज्वाइन
ज्वाइनिंग प्रक्रिया में शामिल करें, शिक्षक भर्ती के लिए चयनित करें, अन्यथा हमें दे दें इच्छा मृत्यु। तो दोस्तों ये कारण बताए हैं। अब दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एक चयनित अभ्यर्थी जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण है, वो इसके संबंध में क्या कहते हैं, और फिर हम लास्ट में बात करेंगे कि शिक्षा मंत्री से पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने क्या क्या आंसर दिए। देखिए दोस्तों, इसमें है कि 3 साल हो गए अब तक नहीं मिली स्कूल में ज्वाइनिंग। और जो चयनित शिक्षक हैं जितेंद्र शर्मा का यहां पर बयान है, वो कहते हैं कि सितंबर 2018 में स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग यानी कि ट्राइबल डिपार्टमेंट के स्कूलों में 30,594 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया। पीईबी ने फरवरी 2019 में उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित की थी। अगस्त में रिजल्ट आया। मार्च में माध्यमिक शिक्षक पदों के लिए परीक्षा ली गई। अक्टूबर 2019 में रिजल्ट आया। पहले लोकसभा चुनाव, फिर विधानसभा चुनाव के कारण रिजल्ट अटके और 2 साल से हम नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कहना है एक चयनित शिक्षक का, अभ्यर्थी का। अब दोस्तों आइए अब हम बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट जो इंदर सिंह परमार जी से जब सीधी बात की रिपोर्टर्स के द्वारा, तो उन्होंने अपने सवालों का जो उनसे पूछा गया तो उसका जवाब किस प्रकार से दिया है, तो वो भी आप देख लें। देखिए दोस्तों, आपके सामने है सीधी बात में इंदर सिंह परमार जी। उनसे पूछा गया पहला प्रश्न, चयनित शिक्षकों को अलग अलग कैटेगरी में क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों डायरेक्ट उनका आंसर था कि 1 साल में 2 डिग्री एक साथ करना क्या मान्य करना चाहिए, आप ही बताएं। एलाइड सब्जेक्ट के मामले में बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है और कानूनी पहलू भी देख रहे हैं। दोस्तों गौरतलब है कि शिक्षा मंत्री ने इसके पहले बात की थी कि जिसमें हम समिति बनाएंगे एलाइड सब्जेक्ट के संबंध में, और उसके जो भी कानूनी पहलू हैं, यूजीसी के नियम हैं, उनको देखेंगे और उसके बाद में निर्धारित करेंगे कि आगे क्या हो सकता है। दूसरा प्रश्न, क्या शासन के पास फंड की कमी है, इसी कारण नियुक्त नहीं निकाली जा रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनका कहना है। 1.5 साल से हमने कोविड-19 के हालात के बावजूद ओवरड्राफ्ट की स्थिति नहीं बनने दी और इस प्रकार से दोस्तों बेरोजगारी की समस्या को नहीं आने दिया, ऐसा भी उनका कहना है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, बेरोजगारी से क्या सरकार निपट नहीं पा रही, इसे दूर करने के लिए शासन क्या कर रहा है, क्या रणनीति बनाई है? उनका कहना है कि प्राइवेट सेक्टर की तुलना में सरकारी क्षेत्र में स्थिति बेहतर है, विभिन्न प्रकार से रोजगार के अवसर विकसित किए जा रहे हैं। और दोस्तों गौरतलब है कि उनका ये बयान मुख्यमंत्री जी के उस बयान पर आधारित है जिसमें उन्होंने कहा था कि हम हर महीने 1 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएंगे। सरकारी ही नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी लाखों की संख्या में रोजगार दिया जाएगा। और ये तो दोस्तों सभी जानते हैं कि मामा जी का ये बहुत बड़ा जुमला था या क्या था, ये तो अब ये वही जाने। तो दोस्तों आज की ये जो जानकारी थी, इसका जो सार ये है कि शिक्षा मंत्री ने एलाइड सब्जेक्ट के बारे में कानूनी दांव-पेचों को सुलझाने के बाद उसका सही निर्णय लेने की बात कही है, जबकि वह डबल डिग्री वालों को बिल्कुल ही इस वेरिफिकेशन की प्रोसेस से, शिक्षक भर्ती की प्रोसेस से बाहर करने की बात कह रहे हैं अपनी सीधी बात में। तो दोस्तों ये थी लेटेस्ट अपडेट कि 35,000 से अधिक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं अपनी नियुक्ति का। तो दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।